आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल रात आतंकी हमले में 7 अमरनाथ तीर्थयात्री मारे गए और 21 घायल हो गए। आतंकवादियों ने पुलिस टुकड़ी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर आतंकवादी बस पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भाग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि भारत ऐसे कायराना और घृणित हमलों से नहीं झुकेगा। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि सबको इस हमले की कड़ी निंदा करनी चाहिए। प्रदेश में भी विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक संगठनों ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हमले को अत्याधिक कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस अमानवीय कृत्य के लिए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा है कि आतंकवादियों को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी ऐसी कायराना हरकतों से देश की सरकार रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में एक राष्ट्रभक्त और निर्णायक सरकार है, इसीलिए आतंकवादियों की ऐसी घृणित करतूतें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, आम आदमी पार्टी के अक्षय हुंका ने भी अमरनाथ यात्रियों की हमले की कड़ी भर्त्सना की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीमच जिले के जावद में आज डिजिटल कक्षा कार्यक्रम शुरू किया। जावद विधानसभा क्षेत्र के 20 सरकारी स्कूल इस कार्यक्रम के तहत हाईटेक हुए हैं। इनमें अब कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और एलसीडी स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से अध्यापन कराने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश भर में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की मांग बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि इन विद्यालयों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण है। भविष्य में सभी सरकारी विद्यालयों का स्तर इन स्कूलों के बराबर लाया जाएगा। नीमच प्रदेश का पहला जिला है जहां के विद्यालय हाईटेक हुए हैं। प्रदेश के कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को तीसरी एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये जानकारी कल मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में दी गई। प्रदेश में 5 नए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड का गठन भी किया गया है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 15 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड हो गए हैं। राजस्व क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजरों को पकड़कर संरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा गया है। बैठक में प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के भीतर विकास कार्यों की अनुमति के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य जैव विविधता बोर्ड ने प्रदेश के नागरिकों से मौसमी फलों और प्रदेश की जंगली प्रजाति के बीज उपयोग के बाद वन विभाग और जैव विविधता बोर्ड के कार्यालय में जमा करवाने की अपील की है। बोर्ड ने आम, जामुन, कटहल, चीकू, मुनगा, बेर आदि के बीज उपयोग के बाद एकत्रित और सुखाकर पास के वन विभाग, राज्य जैव विविधता बोर्ड, वन रक्षक, उप वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र, वन मंडलाधिकारी कार्यालय या जैव विविधता प्रबंधन समितियों में जमा करवाने का अनुरोध किया है। पश्चिमी मध्यप्रदेश में मानसून सिस्टम कमजोर पड़ जाने के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसकी वजह से मानसूनी वर्षा होने में देरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और भोपाल संभागों के अनेक स्थानों पर, रीवा, सागर और शहडोल संभागों में कुछ स्थानों पर और शेष संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। रायसेन जिले में मानसून का सामान्य से 3 सप्ताह बाद जुलाई माह तक आने की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि धान की फसल वहीं लगाई जाए जहां ट्यूबवेल में पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी हो या नहर के आसपास के क्षेत्र में जहां फसल को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जबलपुर दूसरे पायदान पर आया है। प्रशासन ने उत्कृष्ट कार्य के लिए जबलपुर को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा है। शिवपुरी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सीआरपीएफ में नौकरी पाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने वाले 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या को रोकने के लिए बड़वानी में आज स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। आगरमालवा जिले में विभिन्न कंपनियों द्वारा जिले के किसानों की जमीन की कराई गई फर्जी रजिस्ट्रियों के संबंध में 319 किसानों और भूमि स्वामियों ने कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल के समक्ष अपने अभिलेख प्रस्तुत किए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती आज ओमकारेश्वर पहुंची और वहां पूजा अर्चना कर उज्जैन के महाकालेश्वर के लिए रवाना हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।